इजिप्ट एक ऐसा देश है जहां अब से लगभग 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग अपना शासन करते थे और अपने इसी शासन के दौरान इन्होंने कई ऐसे कंस्ट्रक्शन का भी निर्माण किया है जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है और उन्हीं में से एक है मिस्र का पिरामिड। तो आइए जानते हैं उससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। मिस्र का पिरामिड कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आज एक नायाब नमूना है जहाँ पर अक्सर ही रिसर्च जारी रहती है। पुराने जमाने में बना यह पिरामिड कई बड़े बड़े लाइमस्टोन से मिलकर बना है जिसमें एक एक पत्थर का वजन 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। ऐसे में आज से इतने सालों पहले किस एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से इन पत्थरों को लगाकर इन पिरामिडों को इतने सही ढंग से तैयार किया गया था, ये आज भी लोगों के बीच में काफी चर्चित रहता है क्योंकि आज के समय में बनाए गए एडवांस और मॉडर्न क्रेन भी 20,000 किलोग्राम से भी ज्यादा का वजन नहीं उठा सकते हैं। ऐसे में कैसे इस मुश्किल संरचना को बनाया गया था, ये बात सबकी समझ से परे है, जिसके बारे में कुछ लोग ये थ्योरी देते हैं कि इसका निर्माण एलियन के द्वारा किया गया है। पिरामिड से जुड़ी हुई थ्योरी को ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहते हैं क्योंकि रात में अगर इन पिरामिडों को देखा जाए तो ये तारों के एक खास नक्षत्र के साथ मिलते जुलते दिखाई देते हैं। इन पिरामिडों के बनाए जाने के पीछे अभी तक कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं मिल पाया है जिससे ये पता लग सके कि आखिर इसको क्यों बनाया गया था। इसीलिए अभी तक सबसे मानी गई थ्योरी में यही बात सामने आई है कि उस समय के राजाओं और रानियों को मरने के बाद दफन करने के लिए ही इन्हें बनाया गया था और इसमें उन्हें दफनाया गया था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इन पिरामिडों में अभी तक कोई भी मम्मी या किसी भी राजा या रानी की बॉडीज नहीं मिली है। इसीलिए कुछ लोग यही मानते हैं कि इसको बनाने का रीजन कुछ और ही था। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह भी है कि अगर हम इन पिरामिडों की जियोग्राफिकल पोजीशन को देखें तो ये वही जगह है जहां पर धरती का सेंटर पॉइंट है। अब ये मजहब एक इत्तेफाक है या फिर कैलकुलेटेड प्लान, इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। शायद आपको ये बात न पता हो, लेकिन जब साइंटिस्ट ने इन पत्थरों को एग्जामिन करना शुरू किया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि वो इन पत्थरों को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये है क्या। क्योंकि ये दिखने में लाइमस्टोन जैसा लग तो जरूर रहा था लेकिन ये पूरी तरह से लाइमस्टोन नहीं था। साथ ही इस जैसा पत्थर पूरी धरती पर कहीं और भी नहीं मिलता है। इसीलिए एक बार फिर इसकी संरचना कहीं न कहीं एलियन के द्वारा की गई है जिससे इस थ्योरी को और सपोर्ट मिल जाता है। साथ ही इस पिरामिड को बनाते समय बॉल एंड सॉकेट मेथड का इस्तेमाल किया गया है जो किसी भी संरचना को भूकंप रोधी बनाने के साथ ही हीट एक्सपेंशन झेलने योग्य भी बनाता है। और आज से इतने सालों पहले आखिर इन्होंने ये कैलकुलेशन कैसे की थी, ये किसी को आज भी समझ नहीं आता है। मिस्र में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लोग अक्सर घूमने फिरने जाते हैं। वहां पर कई ऐसे चित्र आपको उन दीवारों पर बनाए हुए दिखाई देंगे जो बिल्कुल आज के किसी मॉडर्न एलियन और उनके स्पीसीज की तरह दिखाई देते हैं। साथ ही यहाँ पर दुनिया की एक ही पत्थर से बनी हुई सबसे बड़ी मूर्ति की संरचना भी है जो लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय बनी रहती है। एलियन के द्वारा बनाए गए पिरामिडों को लेकर जो थ्योरी दी जाती है वो कितनी सही कितनी गलत इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन तारों के साथ पिरामिड की अलाइनमेंट को देखकर कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता है कि ये किसी एलियन के द्वारा नहीं बनाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से पिरामिड की संरचना को आकार दिया गया है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उसका एरिया व्यू लिया जाए जो सिर्फ ऊपर से देखने पर ही मिल सकता है। और यही वजह है कि आज भी ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पिरामिड के इस अद्भुत संरचना के पीछे कहीं न कहीं एलियन का हाथ है। 21 जून वो दिन होता है जब दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। अगर इस दिन शाम के समय इस पिरामिड को देखा जाए तो पिरामिड के ये बने हुए आकार और मूर्तियों के पीछे एग्जैक्ट आधा दिखता हुआ सूरज इनके परफेक्ट कैलकुलेशन को दर्शाता है जो अब से 4000 साल पहले किसी भी आम इंसान के द्वारा करना असंभव सा लगता है। खैर, पिरामिड के इस रहस्य के बारे में अभी भी बहुत ऐसे राज हैं जिन पर खोज जारी है और हर रोज इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश भी जारी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।